हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्काई का जीके पे। दोस्तों, आज हम लोग एडुटेरिया का सेट नंबर 3 देखेंगे जो 7500 जीएस का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आज का पहला क्वेश्चन है, पंजाब के विलय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसके आंसर ऑप्शन सी होगा। दिलीप सिंह को 2,50,000 वार्षिक पेंशन दे दी गई थी, ये कथन जो है गलत है, बाकी सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया। तो इसका आंसर होगा 1889 से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कालानुक्रमिक क्रम को इंगित करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। मार्ले मिंटो सुधार, जालियांवाला बाग त्रासदी, गांधी ऋण समझौता, अगस्त प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव के निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी। लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना किसने किया था। तो इसका आंसर डी होगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, मातंगिनी हाजरा को। अगला क्वेश्चन है, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, ज्योतिबा फूले के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, पहले खिज्र खान, उसके बाद मुबारक शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह, फिर लास्ट में अलाउद्दीन आलम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं उसके बारे में सही कथन चुनिए। तो इसका आंसर केवल एक कथन जो है सही है, तो जो सही है वो बता देते हैं। रानी रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। अगला क्वेश्चन, मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में सारायस SARAIS शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जो सही छांटना है। तो कथन जो है इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, न तो वन और न ही दो, कोई भी कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भुक्ति, विषय, विधि, ग्राम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की बेसर शैली का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की बेसर शैली का उदाहरण है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, होयसलेश्वर मंदिर। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नाटककार के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य सरकार के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 7वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किस न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, तो क्या जारी किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, समादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है। इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, भारतीय मानक ब्यूरो। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में नहीं है, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, जोधपुर। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, जोरहाट असम। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान कहाँ है, जबलपुर।
अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी होगा, यानी सबसे पहले रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन, उसके बाद राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना हुआ, उसके बाद जो है कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया, फिर लास्ट में कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की 2011 जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, 31.2%। अगला क्वेश्चन है, नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, रिचर्ड फेनमैन को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आंसर होगा, रेखीय गति का संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, इको साउंडिंग का प्रयोग होता है। तो आंसर होगा ए, और समुद्र की गहराई मापने के लिए। सोलर सेल निम्न में से किसके बने होते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्धचालक। अगला क्वेश्चन है, ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं और इसका पीएच मान 4.5 से कम होता है, क्या कहलाती है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, अम्ल वर्षा। अगला क्वेश्चन है, जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरों में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, रेहिडियम। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन Ca++ के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर ऑप्शन है, फास्फोरस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो आंसर होगा अंडा में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, छटना है। तो इसका आंसर ऑप्शन है, पेडोलॉजी जो है मिट्टी से का अध्ययन है, ये जो है गलत मिलान है। अगर सही देख लेते हैं, एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन सही है, एंटोमोलॉजी जंतु विज्ञान की शाखा सही है, ट्रोफोलॉजी पोषण का अध्ययन ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है। तो आंसर ऑप्शन बी होगा, लेमिनेरिया से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल के से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। तो इसका आंसर ऑप्शन है, मैग्नीशियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया। तो आंसर ऑप्शन बी होगा, जीन्स के संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नेपेंथेस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग हो जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, B12। कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ क्या कहलाता है। तो कोशिका द्रव कहलाता है। पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालिक संरक्षण की तकनीक कौन सी है। तो आंसर होगा, इन विट्रो जीन बैंक। अगला है, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था। तो आंसर होगा, 2002। अगला क्वेश्चन है, बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है। तो आंसर होगा, हैरिस टोड्रो मॉडल। अगला क्वेश्चन है, मिलान करने वाला है, सुम्मिलित कीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ए जो है 4 से मिलेगा, मतलब मधुबनी कहाँ है, बिहार। लेपाक्षी कहाँ है, लेपाक्षी जो है आंध्र प्रदेश में है। पटचित्र चित्रकारी कहाँ से संबंधित है। तो पटचित्र जो है उड़ीसा से है और वारली जो है महाराष्ट्र से है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध पर स्थापित करता है। तो आंसर होगा, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मिलान करने वाला है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया, यानी ए जो कहलगांव जो है किससे मिलेगा, किस राज्य में है कहलगांव। तो कहलगांव जो है बिहार में है और खरगोन जो है मध्य प्रदेश में है, कुडगी कर्नाटक में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमिलित नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, कार्ल मार्क्स वाला सही सुमिलित नहीं है। बाकी तीनों जो है सही है। एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ सही है। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये जो है जेम्स कीन्स का, ये भी सही है। एशियन ड्रामा, गुनार मिडल का, ये भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो नहीं सुमिलित है। अगला क्वेश्चन है,
AFSPA पहली बार कहाँ लगाया गया था? आंसर होगा ऑप्शन डी 7 पूर्वोत्तर राज्यों में। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित हुआ? तो 1963 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो आंसर होगा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो है शामिल नहीं है। अगला लास्ट क्वेश्चन है, पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी बुनाई के लिए। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।